आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक एक बिंदु पर गहनता से विचार कर रहे हैं और जहां भी जरूरी हो तुरंत उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। अब तक की उनकी और पार्टी की गतिविधियों से साफ है कि आगामी चुनाव पीडीए फार्मूले पर ही लड़ेंगे, जिसको लेकर अपनी राजनीति को धार देने में जुट गए हैं, जिसके तहत उनके इस बड़े फैसले से भाजपा की चिंता बढ़ सकती है और समाजवादी पार्टी के कामचोर और निष्क्रिय नेताओं की भी चिंता बढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। जानकारी देने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर भाजपा के 400 पार के सपने पर पानी फेर दिया है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के भाजपा के मंसूबे को चूर चूर कर दिया। अपनी स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2017 से सत्ता के बाहर हुई समाजवादी पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए आतुर नजर आ रही है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी को लगातार यादवों की पार्टी और जातिवादी पार्टी के नाम पर ट्रोल किया जाता रहा है, खासकर भाजपा और सवर्णों द्वारा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा फैसला ले लिया है जिससे पार्टी पर उठने वाले सवाल अब शायद बंद हो जाएंगे। वैसे तो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर 2027 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए और सत्ता में आने के लिए यादवों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब यह समय आ चुका है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। नवरात्र के बाद कई जिला अध्यक्षों में फेरबदल किया जाएगा। इसके लिए जिले के नेताओं का फीडबैक लिया जा रहा है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातीय समीकरण और दावेदारों की सक्रियता को ध्यान में रखा जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए फेरबदल करेगी। माना जा रहा है कि नवरात्रि के बाद 20 से 25 जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के मई 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से यह काम रुका हुआ था। अभी सबसे ज्यादा ओबीसी, उनमें आधे से ज्यादा यादव मौजूद जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा 55% ओबीसी हैं। ओबीसी के कुल 54 जिला अध्यक्ष हैं, इनमें से 22 यादव हैं जो कुल ओबीसी के आधे से ज्यादा हैं। दलितों की संख्या 4 है। अभी तक की नियुक्तियों में यादव का प्रभाव रहा है, लेकिन अब दलित और अन्य ओबीसी चेहरों को भी मौका देने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी ओबीसी समुदाय से ही हैं। वर्तमान में सपा ने अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर जोर दे रही है। ऐसे में अगर पीडीए फार्मूले पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो यादव जात की भागीदारी को कम किया जाएगा। उनके स्थान पर कुर्मी, राजभर, निषाद, दलित समाज के साथ अन्य जाति के लोगों की भी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से मुस्लिम नेताओं को अपनी सूची में जगह दी है, उससे सपा भी जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने का दबाव बढ़ गया है। नए जिलाध्यक्षों की सूची में पीडीए फार्मूले को प्राथमिकता दी जाएगी। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की सफलता के बाद पीडीए फार्मूले को और मजबूत करने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। आमतौर पर सपा में दलित चेहरों को कम ही मौका मिलता रहा है, लेकिन इस बार कई जिलों में दलित नेताओं को जिलाध्यक्षी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे बसपा के कमजोर होने का फायदा उठाया जा सके। नए चेहरों का सिलेक्शन उनके जमीनी स्तर पर काम और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के आधार पर होगा। कुर्मी समाज की भागीदारी बढ़ेगी। कुर्मी समाज को पार्टी में अच्छी भागीदारी मिलने की भी उम्मीद है। अभी तक पार्टी में यादव समाज के लोगों का वर्चस्व रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सपा के पक्ष में मतदान किया था। इससे सपा की सीटों में भी इजाफा हुआ था।
अयोध्या में सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को सपा ने दलित आइकॉन बनाया हुआ है। उन्हें अखिलेश यादव ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे जिले जहां दलित समाज का प्रभाव अधिक हो या उनके मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां पर सपा दलित चेहरे को आगे बढ़ाएगी। इसी तरह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी कुछ जिलों में आजमाया जा सकता है। वहीं सवर्ण समाज को 5 से 10% हिस्सेदारी मिलने की भी उम्मीद है। सपा के जिलाध्यक्ष का निश्चित कार्यकाल तय नहीं है। समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति आमतौर पर निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं होती है। यह पार्टी के नेतृत्व और स्वविवेक और संगठन की जरूरतों पर निर्भर करता रहा है। सामान्य तौर पर जिलाध्यक्षों का कार्यकाल 2 से 3 साल तक रहता है, लेकिन प्रदर्शन खराब होने या चुनावी रणनीति के तहत इन्हें पहले भी बदला जा सकता है। सपा में जिलाध्यक्षों की आखिरी बड़ी नियुक्ति 27 मार्च 2023 को हुई थी। तब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए 25 जिलों में अध्यक्ष बदले गए थे। इसके अलावा कुछ जिलों में सितंबर 2023 के संबंध संगठनों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। 6 मई 2024 को श्यामलाल पाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही संगठन में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया लंबित थी। पंचायत चुनाव से पहले बदलाव के संकेत पार्टी के सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी मई तक संगठन में जो फेरबदल करना है वो कर देगी। इसके बाद पार्टी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। पहले से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से उन्हें 2027 के चुनाव की तैयारी में काम करने का पूरा मौका मिल सकेगा। सूत्रों की मानी जाए तो 10 अप्रैल के बाद संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फ्री हो जाएंगे। फिर संगठन को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन किया जाएगा। वहीं पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर कुछ मामूली फेरबदल हुआ भी तो सारे समीकरणों को देखते हुए हाईकमान अपना फैसला लेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।